नमस्कार। संस्कृत ज्ञान ज्योत्सना में आपका स्वागत है। आज मैं माहेश्वर सूत्र एवं संस्कृत वर्णमाला पर प्रकाश डालूंगी। आचार्य पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें संस्कृत व्याकरण का ऐसा पूर्ण और व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है जिसने जहाँ एक ओर आज तक संस्कृत भाषा को बांध रखा है, वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक अर्थ को कम से कम शब्दों में प्रकट करने में समर्थ और सरलता से याद करने योग्य सूत्र शैली का जो प्रयोग किया है, वह प्रयोग में सरल है, वैज्ञानिक है और बेजोड़ है। पाणिनि का समय 600 से 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं और यह 8 अध्यायों में विभाजित है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के वर्णों को 14 सूत्रों में प्रकट किया है, जो एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। कहा जाता है कि शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया, जो 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए और महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। वे सूत्र हैं अयुड़, ऋलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झभय, घटदश, जबगडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय, शक्सर, हल। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश है। प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है। इन 14 सूत्रों में 42 वर्ण हैं। प्रत्येक सूत्र के अंतिम व्यंजन अर्थात 14 व्यंजनों की गणना 42 वर्णों में नहीं होती है। प्रत्येक सूत्र का अंतिम व्यंजन हलंत है। जैसे प्रथम सूत्र को देखें, अ, ई, उ, ड़। इन 4 वर्णों में ड़ हलंत है और दूसरे सूत्र री, री, क में क हलंत है। इन हलंत वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। अष्टाध्यायी में जहाँ कहीं भी यह कहा जाए कि इसकी इत संज्ञा होती है, वहाँ तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। पाणिनि के अनुसार लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः, अर्थात विद्यमान वर्ण का न सुना जाना लोप कहलाता है। इस प्रकार ड़, क आदि हलंत वर्णों की गणना संस्कृत वर्णमाला में नहीं की जाती है। इस प्रकार कुल 42 वर्ण हैं। इन 42 वर्णों में 9 स्वर हैं। वस्तुतः स्वर का अभिप्राय उस वर्ण से है जिसका उच्चारण अपने आप बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। जैसे अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये स्वर प्रथमतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो उसे ह्रस्व कहते हैं, जैसे अ। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो उसे दीर्घ कहते हैं, जैसे आ। यदि 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे आ। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे रामू। इन तीनों स्वरों की मात्रा को एक साथ
इस प्रकार समझा जा सकता है। उ, इसमें एक मात्रा का प्रयोग है, ऊ इसमें दो मात्रा का प्रयोग है, और ऊ इसमें तीन मात्रा का अर्थात प्लुत का प्रयोग किया गया है। इन तीन प्रकार के स्वरों को पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन भेदों में बांटा जाता है। इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में पाया जाता है। इस प्रकार से स्वर के 9 भेद हुए। अंत में इन सभी स्वरों को अनुनासिक और अननुनासिक के आधार पर बांटा जाता है। अनुनासिक उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है, यथा चांद में अ अनुनासिक है। जिसके उच्चारण में नासिका की सहायता नहीं ली जाए उस सामान्य स्वर को अननुनासिक कहते हैं, जैसे अ आदि। इस प्रकार अ, इ, उ, री, ली के 18 भेद हुए तथा ए, ओ, ए, औ के 12 भेद हुए, क्योंकि ए, ओ, ए, औ के दीर्घ एवं प्लुत स्वर ही होते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर नहीं पाया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदी वर्णमाला में अ, आ, इ, आदि इस प्रकार ह्रस्व अ तथा दीर्घ अ आदि की भिन्न भिन्न स्वर के रूप में गणना की जाती है, किंतु पाणिनि के अनुसार अ, इ, उ, री स्वर से उसके 18 भेदों का बोध होता है तथा ए, ओ, औ से 12 भेदों का बोध होता है, जिसे तालिका से समझा जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदी वर्णमाला में अ, आ, इ, आदि इस प्रकार ह्रस्व अ और दीर्घ अ आदि की भिन्न भिन्न स्वर के रूप में गणना की जाती है, किंतु संस्कृत वर्णमाला में इन वर्णों की अलग अलग गणना नहीं की गई है, बल्कि पाणिनि के अनुसार अ से उसके 18 भेदों का बोध होता है तथा ए, ओ, औ कहने से उसके 12 भेदों का बोध होता है। अब प्रश्न उठता है कि अ स्वर जब अपने 18 भेदों का बोध कराता है, तो यदि केवल दीर्घ अ का बोध कराना हो अर्थात आ का बोध कराना हो, तो यह बोध हम कैसे कराएंगे? पाणिनि ने तपरस तत्कालस्य सूत्र के द्वारा यह व्यवस्था की है। इस सूत्र के अनुसार यदि किसी स्वर के पश्चात तपर अर्थात त का प्रयोग किया जाए तो वह उसी स्वर का बोध कराएगा जिसके साथ उसका प्रयोग हुआ है, अन्य का नहीं। उदाहरण के लिए यदि अत कहा जाए तो वह ह्रस्व अ का ही बोध कराएगा, दीर्घ और प्लुत अ का नहीं। इसे निम्न उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अदेन गुणः सूत्र में अत से ह्रस्व अ का ही बोध होता है, दीर्घ और प्लुत अ का नहीं। और यदि आत कहा जाए, जैसे वृद्धिरादैच में आत का प्रयोग हुआ है, तो वहां वह केवल दीर्घ अ अर्थात आ का बोध कराता है, ह्रस्व एवं प्लुत अ का नहीं। यही इस पाठ की वैज्ञानिकता है। आइए अब व्यंजनों को समझते हैं। व्यंजनों को उच्चारण के लिए स्वर की अपेक्षा होती है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए क का उच्चारण स्वर अ की सहायता से ही होता है। शुद्ध व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिए क का,
की, कू आदि में क व्यंजन भिन्न भिन्न स्वरों से युक्त कर प्रदर्शित किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। ये 5 व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत परिगणित होते हैं। च, छ, ज, झ, इय। इन 5 वर्णों को च वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। ट, ठ, ड, ढ, अण ये ट वर्ग कहे जाते हैं। त, थ, द, ध, न इन्हें त वर्ग कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग कहलाते हैं। क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व इन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण तथा श, श, स, ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत वर्णमाला में शत्रज्ञ का समावेश नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध वर्ण नहीं है बल्कि 2 वर्णों का मेल है, अतः संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। श क और श से मिलकर बना है। त्र त और र के मेल से और ज्ञ ज और इय के मेल से बनता है। अतः संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र से प्राप्त 42 वर्णों की ही गणना होती है। धन्यवाद।